हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टमेंट बड़ी। मेरा नाम है अमित। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर हैं वो फॉल क्यों कर रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, इसका जो शेयर प्राइस है वो रिसेंटली शार्प गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस का जो शेयर है वो उसका जो प्राइस है लगभग 4% तक गिर गया है और ये जो गिरावट है सेकेंड कंसेक्यूटिव देर तक लगातार लगी हुई है। इस पूरी जो न्यूज़ है उसका सोर्स है हमारा जो लाइव मिंट का जो आर्टिकल है, आप यहाँ देख सकते हैं वो है। और इसके पीछे एक मेजर रीजन बताया जा रहा है, जो यूएस और वेनेजुएला का जो क्राइसिस चल रहा है उसके कारण जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर हैं लगभग 4% तक गिर गए हैं। ये मेन रीजन बताया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये जो शेयर प्राइस है वो क्यों गिर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस का रोल क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये जो डिप है ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर नहीं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मार्केट मोमेंटम की। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस के शेयर ने ट्रेडिंग सेशन में नियरली यहाँ पे एक 4% का यहाँ पे एक फॉल देखा है। स्टॉक ने यहाँ पे अराउंड 1575 के पास ओपनिंग दिखाई थी, लेकिन सेलिंग के चलते ये जो प्राइस है इंट्राडे लो नियर 1518 के आसपास तक चला गया था। ये डिक्लाइन सिर्फ एक दिन का नहीं था, बल्कि सेकेंड डे तक सेलिंग कंटिन्यू रही, जो क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म नर्वसनेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी है वो वीक हो गई है, बल्कि मार्केट सेंटिमेंट टेम्परेरी यहाँ पे नेगेटिव हो गए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये जो रिलायंस का शेयर है वो गिर क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसका मेन रीजन बताया जा रहा है जो यूएस मिलिट्री का जो एक्शन है वेनेजुएला के अंदर, जिसके कारण ये जो टेंशन बढ़ती जा रही है और ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बन गई है, जिसके कारण यूएस के मिलिट्री एक्शन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने ग्लोबल मार्केट को यहाँ पे काफी ज्यादा हिला दिया है। आपको बता दें कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़े ऑयल रिजर्व होल्डर में से एक है। जी हाँ दोस्तों, जब वहाँ इंस्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है। सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा क्रूड ऑयल है यहाँ पे वेनेजुएला के पास। इसके कारण एक जो ग्लोबल ट्रेड सप्लाई है क्रूड ऑयल की, वो यहाँ पे एक कंसर्निंग होती है। इसी फियर के चलते क्रूड ऑयल वॉलेटाइल हो गया है। एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स पर यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर दिख रहा है, जिसके कारण आपको जितने भी एनर्जी रिलेटेड जो स्टॉक है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और रिलायंस जैसे हैवी वेट के स्टॉक में भी यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो इस इंक्रीज्ड जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण काफी यहाँ पे जो क्रूड ऑयल और ऑयल गैस से रिलेटेड स्टॉक है उनमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऑयल और रिफाइनिंग इम्पैक्ट की। जी हाँ दोस्तों, कैसे जो रिफाइनिंग बिजनेसेस है उसमें इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस क्राइसिस का। रिलायंस का रिफाइनिंग बिजनेस डायरेक्टली क्रूड ऑयल प्राइस पर डिपेंड करता है। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस ज्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं तो इनपुट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाता है और रिफाइनिंग मार्जिन्स पर काफी ज्यादा यहाँ पे प्रेशर आ जाता है। इस बीच मार्केट में एक र्यूमर यहाँ पे भी था कि रिलायंस रशियन ऑयल शिपमेंट लेने वाली है, लेकिन कंपनी ने ये चीज ऑफिशियली इस बात को डिनाई कर दिया। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रिलायंस का रिफाइनिंग सेटअप दुनिया का बेस्ट माना जाता है, जो हैवी और डिस्काउंटेड क्रूड प्रोसेस कर सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में कंपनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाली है यहाँ पे। दोस्तों, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं लॉन्ग टर्म पिक्चर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। शॉर्ट टर्म नॉइस के बावजूद रिलायंस ने 2025 में लगभग 29% का गेन देखने को मिला था, जबकि सेंसेक्स सिर्फ अराउंड 9% ही बढ़ा। स्टॉक ने नियरली 1611 रुपीस के आसपास ऑल टाइम हाई भी टच किया था। इसका क्लियर मतलब यह है कि कंपनी के यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो ग्रोथ है सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंडेंट नहीं है। जियो, रिलायंस रिटेल और जो डिजिटल बिजनेस है वो भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स बने हुए हैं रिलायंस के लिए।
दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे एनालिस्ट के व्यूज जो काफी ज्यादा यहाँ पे डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे शॉर्ट टर्म में देखूं तो यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। अगर ग्लोबल टेंशन और बढ़ते हैं तो प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो दोस्तों ये जो डिप है वो बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। तो जिनको बाय करना है वो इस डिप में बाय भी कर सकते हैं। तो कंपनी का डेप्ट यहाँ पे कंट्रोल में है और जो कैश है वो जनरेटिंग बिजनेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसे करेक्शंस जब भी आए तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको प्लानिंग के साथ यहाँ पे देखना चाहिए कि आगे का विजन क्या है इस कंपनी का, क्योंकि यहाँ पे जियो और रिलायंस रिटेल से भी काफी ज्यादा एक सपोर्ट ग्रोथ मिलता है। तो दोस्तों इस पूरी सिचुएशन से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे काफी टेक अवेज निकलते हैं, जैसे कि रिलायंस का फंडामेंटल की वजह से जो जियोपॉलिटिकल सेंटीमेंट है वो रिलायंस के शेयर पे यहाँ पे ज्यादा असर नहीं करने वाली है। ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिस्क हो सकता है, तो इसलिए जो ऑयल प्राइस में जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है उसके कारण ही ये जो रिलायंस का शेयर है वो थोड़ा गिर रहा है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए है। कंपनी यहाँ पे डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंडेंट नहीं है। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म आउटलुक भी देखना होगा जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव माना जा रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग है वो यहाँ पे अवॉइड करनी होगी और जो लेवल्स और रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसीजन लेना होगा। और हाँ, मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा अनसर्टेनिटी के टाइम ही बनती है। तो एट लास्ट दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आपको इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करना है और शेयर करना है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट बडी को आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।